प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण के बारे में। आइए, पूर्णांकों के गुणन के गुण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समृद्ध गुण के बारे में, क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में, साहचर्य गुण और वितरण गुण। वितरण गुण में दो प्रकार के, पहला है योग पर गुणन का वितरण और व्यवकलन पर गुणन का वितरण गुण, है ना। और अंत में पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। सबसे पहले समृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखिए। गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण, यदि दो पूर्णांकों का गुणा किया जाए और परिणाम में हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, अन्यथा नहीं। हम पूर्णांक संख्याओं के समूह में से कोई सी भी दो पूर्णांक संख्याएं लेकर उनको गुणा करेंगे और गुणनफल यदि पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसलिए हम कई उदाहरण लेंगे और फिर इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए आप, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इन दोनों का गुणा किया, गुणा करने पर देखिए 3 और 2 संख्याओं का गुणा 6 माइनस माइनस प्लस 6, 4 5 20 माइनस का साइन, 7 9 63 गुणा करने पर और ये माइनस का साइन, 13 इंटू 0 यानी 0। देखिए दो पूर्णांकों को गुणा किया है, गुणनफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है? +6 माइनस के 20 माइनस के 63 और 0। इन संख्याओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने से क्या पता चलता है कि हमें दो पूर्णांकों के गुणनफल से हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुई है ना। तो प्रेक्षण में या निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है। यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। अतः पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी की पालना करते हैं। व्यापक रूप में अगर लिखें तो अगर a व b दो पूर्णांक है तो a व b का गुणनफल यानी a गुणा b भी एक पूर्णांक ही होता है। अगला गुण क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण, यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर गुणा किया जाए, दो पूर्णांक संख्याएं ली जाए, पहले उनको गुणा करें फिर उनका क्रम बदलकर गुणा किया जाए, यदि उनके मान में, उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। देखिए यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर गुणा किया जाए और उनके मान में कोई परिवर्तन न हो तो हम कहेंगे कि गुणन पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय है। a गुणा b, b गुणा a और b क्या है? ये पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए यानी पहले आप दो पूर्णांकों को लीजिए, उनका गुणा करिए, फिर उनका क्रम बदलकर गुणा करिए। यदि उनके मान में कोई अंतर नहीं आता तो हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। देखिए मैंने पूर्णांक संख्याएं लिए -5 और 7, इनका गुणा करने पर माइनस के 35। अब इनका क्रम बदल के गुणा किया है, 7 को पहले लिखा, 7 गुणा -5 तो संख्याओं का गुणा 35 माइनस का साइन, दोनों तरफ आप देख रहे हैं a गुणा b, b गुणा a, यानी क्रम बदलकर गुणा करने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परिणाम है वो समान रहता है। -35 है कि नहीं है। एक उदाहरण और लेते हैं, 4 और -2 दो पूर्णांक लिए, इनका गुणनफल -8, ठीक है। अब इनका क्रम बदल के -2 को पहले लिखा और 4 को बाद में, फिर गुणा करने पर आप देखिए मान इसका भी -8 आता है। तो पूर्णांकों का क्रम बदलकर गुणा करने से समान मान प्राप्त होता है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि गुणन पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय है, अर्थात पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। कोई से भी दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर गुणा किया जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, मान समान रहता है। अगला गुण व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों
यानी ए व बी पूर्णांक हो तो आप उनको गुणा करें, यानी ए गुणा बी या बी गुणा ए, यानी क्रम बदल के गुणा करें तो भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमेशा वो बराबर रहता है। ठीक है। अगला शून्य से गुणन। देखिए ये क्या है, पूर्णांक, कि पूर्णांक का जब शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, हमेशा शून्य आता है। देखिए अपन पूर्णांक संख्या लेते हैं, -5 ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक ले लिया। ठीक है। इनको जब शून्य से गुणा करेंगे तो हमेशा मान है वो शून्य आएगा, गुणनफल है वो शून्य आएगा। -5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल शून्य, 7 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य। तो कोई से भी पूर्णांक संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। देखिए अगला गुण, साहचर्य गुण। गुणन के अंतर्गत साहचर्य गुण, साहचर्य का तात्पर्य है समूह से, है ना, समूह बनाना। यदि 3 पूर्णांकों को अलग अलग समूह बनाकर गुणा किया जाए और परिणाम समान रहे और पूर्णांकों के विभिन्न प्रकार के समूह से गुणनफल प्रभावित नहीं होता हो तो हम क्या कहेंगे कि ये पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण है। इसके लिए भी हमें 3 पूर्णांक संख्याओं की जरूरत रहती है बच्चों। जैसे ABC लिया हुआ है ना, तो पहली स्थिति में हमने क्या किया है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का समूह बनाया है। दूसरी स्थिति में क्या किया है अपन ने, दूसरी और तीसरी, पहली स्थिति में पहली दूसरी का ग्रुप बनाया है, दूसरी स्थिति में दूसरी और तीसरी पूर्णांक संख्याओं का समूह बनाया है और फिर गुणा किया है। अब देखते हैं अपन एक उदाहरण लेकर कि इनके मान में परिवर्तन आता है या नहीं। यदि मान में परिवर्तन नहीं आता है, परिणाम समान रहता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण है। देखिए अब मैंने 3 पूर्णांक संख्याएं ली है, -5, 7 और 4। पहली स्थिति में -5 और 7 को एक समूह में लिया है, दूसरी स्थिति में 7 और 4 को एक समूह में लिया है और फिर गुणा किया है। देखते हैं इनका क्या गुणनफल प्राप्त होता है। पहले कोष्ठक की संख्याओं को हल करते हैं। 7 और 5 गुणा 35 और चिन्ह माइनस का, इनको 4 से गुणा करना है तो 35 × 4 140, चिन्ह है माइनस का। पहले पक्ष का मान है -140। दूसरी तरफ पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे। 7 और 4 का गुणनफल 28, 28 को गुणा करना है -5 से। तो पहले संख्याओं का गुणा, 28 को 5 से गुणा करने पर 140 और माइनस का साइन, तो मान क्या है -140। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ मान समान आया है। तो हम क्या कहेंगे, यदि A, B व C 3 पूर्णांक है तो A गुणा B गुणा C, यानी पहली स्थिति में पहली और दूसरी पूर्णांक संख्या का ग्रुप बनाया है और दूसरी स्थिति में दूसरी और तीसरी पूर्णांक संख्या का समूह बनाया है, तो उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो 3 पूर्णांकों का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता। ये पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है। अगला गुण, वितरण गुण। योग पर गुणन का वितरण गुण। बच्चों जैसे कि नाम से जाहिर है, वितरण, वितरण यानी बांटना, और योग पर गुणन का, देखिए इसमें भी 3 पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, 2 का तो योग और तीसरे का गुणा। आप देख रहे हैं कि जैसे 5, 4 और 3 ये 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, 2 का योग और तीसरे से गुणा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहला और दूसरे का गुणनफल, पहला और तीसरे का गुणनफल। हम इन्हें हल करते हैं, देखें दोनों तरफ का मान समान आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड 5 गुणा 4 + 3 यानी 7, 5 × 7 यानी 35। राइट हैंड साइड में इन दोनों का गुणा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, इन दोनों को जोड़ने पर बीच में प्लस का चिन्ह है ना, 35। तो दोनों पक्षों का मान समान आता है 35 35। इसमें सारे धनात्मक पूर्णांक थे। आइए एक ऋणात्मक पूर्णांक का उदाहरण भी लें। देखिए 3 पूर्णांक लिए, -2, 3 और 5, 3 पूर्णांक हो गए। इन 2 का तो योग और तीसरे से गुणा। ऐसी स्थिति में क्या होगा,
पहले और दूसरे का गुणा, ये देखिए पहले और दूसरे का गुणा, पहले और तीसरे का गुणा, ये देखिए पहले और तीसरे का गुणा। तो ये होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर देखिए -2 गुणा 3 और 5 को जोड़ने पर 8, ये 8, और गुणा करने पर 8 दूनी 16 और माइनस के 16, माइनस का चिन्ह है ना। इसके बाद में देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ये लीजिए, ये लिखा है ना राइट हैंड साइड, ये -2 गुणा 3 माइनस का 6। अब ये चीज़ -2 गुणा 5 यानी माइनस के 10। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, -6 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 10, -6 -10, रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 16। तो अपन देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी -16, राइट हैंड साइड का मान भी -16, तो दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। तो व्यापक रूप में अगर बताना चाहें वितरण गुण को तो हम क्या कहेंगे, किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुणा b प्लस c यानी 2 पूर्णांकों का योग और तीसरे का गुणन। तो ऐसी स्थिति में a इंटू बी यानी पहले और दूसरे का गुणनफल प्लस a इंटू सी यानी पहले और तीसरे का गुणनफल। इस प्रकार ये पूर्णांकों का योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। देखिए अगला गुण, व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम। बच्चों यहाँ भी 3 पूर्णांकों की आवश्यकता रहती है। देखिए यहाँ भी 5, 4 और 3, ये 3 पूर्णांक संख्याएं है कि नहीं है, तीनों धनात्मक पूर्णांक है। 2 पूर्णांकों का तो व्यवकलन है ना, और तीसरे से गुणा है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहले और दूसरे का गुणनफल, बीच में जो माइनस साइन है वो है, जैसे पहले और तीसरे का गुणनफल। ठीक है, पहले और दूसरे गुणनफल माइनस पहले और तीसरे का गुणनफल। अब हम इन्हें हल करते हैं, दोनों पक्षों का मान ज्ञात करते हैं कि समान आता है कि नहीं। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, 5 गुणा कोष्ठक को हल करने पर 4 - 3 यानी 1, मान आया 5। अब दूसरी तरफ 5 को 4 से गुणा करने पर 20, माइनस 5 को 3 से गुणा करने पर 15, 20 में से 15 गए 5। तो दोनों साइड बराबर है कि नहीं है, दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि पूर्णांकों का व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। एक उदाहरण और, यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक भी लिया है मैंने। देखिए 3 पूर्णांक चाहिए, 10, 16 और -2। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पहले और दूसरे का गुणा, माइनस का साइन पहले और तीसरे का गुणा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को हल करते हैं और देखते हैं कि इनका मान समान है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड 10 गुणा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 -2 ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 2, 10 गुणा ब्रैकेट में जोड़ने पर 18, मान आ गया 180। ये है लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखिए राइट हैंड साइड, यही तो है राइट हैंड साइड। पहले ब्रैकेट का मान 10 × 16 यानी 160, माइनस ब्रैकेट में 10 को -2 से गुणा करने पर माइनस का 20, 160 माइनस माइनस प्लस 20, 160 में 20 जोड़ने पर 180। दोनों साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम व्यापक रूप में क्या कहेंगे, किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b व c के लिए कि 2 का व्यवकलन और तीसरे का गुणा। ऐसी स्थिति में a गुणा b - c का मान a गुणा b के और a - c के व्यवकलन के बराबर होता है। अगला गुण, गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों जब हम किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। आप पूर्णांक को, किसी भी पूर्णांक को, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक को या शून्य को आप 1 से गुणा करें तो पुनः वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः पूर्णांकों के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। इन उदाहरणों के जरिए हम इन्हें समझेंगे। देखिए 7 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसे 1 से गुणा करने पर 7, पुनः वो का वही पूर्णांक आया कि नहीं आया। -5 को 1 से गुणा करने पर देखिए संख्याओं का गुणा, 5 एकम 5
और चिन्ह है माइनस का, तो वापस परिणाम है वो वही पूर्णांक प्राप्त हुआ है। 0 गुणा 1, तो अभी अपन ने शून्य से गुणन के बारे में पढ़ा था, तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब इस पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वापस वही पूर्णांक प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांकों के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, अर्थात पूर्णांकों को 1 से गुणा करेंगे तो स्वयं पूर्णांक ही गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर तैयारी करते रहिए, क्योंकि गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।